लीबिया के सबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हजाज का एक जहाज मक्का के लिए परवाज भरता है, मगर चंद मिनटों बाद वो जहाज वापस आ जाता है। वो एक बार फिर से उड़ान भरता है, मगर कुछ दूर जाने के बाद उसे फिर से वापस लौटना पड़ता है। आखिर क्यों? इस क्यों के पीछे कहानी है लीबिया के रहने वाले आमिर की, जो हजाज के साथ हज की सादत हासिल करने के लिए मक्का जाने वाला था। मगर आमिर कजाफी को इमिग्रेशन के दौरान उनके खानदानी नाम अल कजाफी की वजह से सिक्योरिटी क्लियरेंस में ताखीर का सामना करना पड़ जाता है और उधर पायलट जहाज का इंजन स्टार्ट कर देता है। उसे बताया भी जाता है कि अभी एक पैसेंजर कम है, मगर पायलट कहता है कि अब वो मजीद इंतजार नहीं कर सकता। ये कहकर जहाज का दरवाजा बंद हो जाता है और जहाज टेक ऑफ कर जाता है। आमिर अल महदी मंसूर अल कजाफी को इंतजामिया की जानिब से ये सुनने को मिलता है कि आप वापस चले जाइए क्योंकि जहाज टेक ऑफ हो चुका है, मगर आमिर के जवाब ने पूरी इंतजामिया के रोंगटे खड़े कर दिए। आमिर ने कहा, मैं वापस हरगिज नहीं जाने वाला, मैं हज करने के लिए आया हूँ और जाके रहूंगा। आमिर के इस जुमले में एक ऐसी ताकत थी जिसने इंतजामिया को हिलाकर रख दिया। इतने में जहाज में कोई फन्नी खराबी हो जाती है और वो जहाज वापस एयरपोर्ट पर लैंड हो जाता है। टेक्नीशियन टीम फौरन जहाज को मुकम्मल तौर पर चेक करती है और वो जहाज एक बार फिर उड़ान भरता है, मगर आमिर फिर से वहीं रह जाता है। कुछ देर के बाद जहाज में दोबारा से कोई तकनीकी मसला महसूस होता है। पायलट फिर से जहाज का रुख एयरपोर्ट की जानिब मोड़ देता है। अब जब दूसरी बार जहाज मुड़कर एयरपोर्ट पर लैंड करता है, तब तक ये बात पूरे एयरपोर्ट में फैल चुकी होती है कि आमिर नामी शख्स को जहाज में बिठाया नहीं जा रहा, मगर जहाज 2 दफा मुड़कर वापस आ चुका है। उधर पायलट ने जहाज में बैठे हुए पैसेंजर्स के सामने एक ऐसा जुमला बोला कि जहाज में बैठे हुए सभी लोग अश्कबार हो गए। उसने कहा, मैं कसम खाता हूं कि मैं तब तक ये जहाज दोबारा नहीं उड़ाऊंगा जब तक कि आमिर हमारे साथ इसमें नहीं होंगे। चंद मिनटों में यह खबर पूरे एयरपोर्ट में फैल गई। आमिर अपना पासपोर्ट लिए एयरपोर्ट पर ही बैठा था कि लोग उसके दीदार के लिए वहां इकट्ठे होना शुरू हो गए कि न जाने इस शख्स का रब के साथ क्या मामला है कि जिसके बगैर जहाज 2 बार उड़कर वापस आ गया। नाज़रीन, जहाज का वापस आना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ऐसा अक्सर ही होता रहता है। नवंबर 2024 में न्यूयॉर्क के JFK हवाई अड्डे से एडिनबरा स्कॉटलैंड जाने वाली डेल्टा एयरलाइंस की परवाज 208 ने इंजन में मुमकिन मसले के बायस 5 घंटे की परवाज के बाद वापस JFK पर लैंड किया। दिसंबर 2024 में यानी अगले ही माह न्यूयॉर्क से लंदन जाने वाली यूनाइटेड एयरलाइंस की परवाज ने 90 मिनट के बाद तकनीकी खराबी के बायस वापस न्यूयॉर्क पर लैंड किया। फरवरी 2024 में बेलग्रेड से डसेल्डॉर्फ जाने वाली एयर सेरिबा की परवाज 324 ने टेक ऑफ के दौरान रनवे से आगे निकल जाने के बाद वापस बेलग्रेड पर लैंड किया। नाजरीन, इन तमाम वाकयात को देखते हुए लगता तो यही है कि फ्लाइट्स का वापस आ जाना एक मामूल की बात है, मगर एक पैसेंजर के ईमान की ताकत से जहाज का 2 बार मुड़कर वापस आ जाना और उस पर पायलट का एतराफ कर लेना साफ जाहिर है कि वो रब जो कुन का मालिक है, वो अगर किसी को अपने दर पे बुलाना चाहे तो जमीन क्या आसमान के रास्ते भी कोई नहीं रोक सकता। السلام عليكم، أنا الحاج عامر المهدي منصور، حجاج عن منطقة جنوبية، وقالوا لنا موعد الطائرة الساعة 12. توكلت المطار زي الحجاج، وقال النية ماشي بيت الله إن شاء الله. أول ما جيت المطار ولا الوفود الحجاج تجي المطار ويستقبلوا فيه استقبال تبارك الله، اللهم صل على النبي. خلاص جيت في الأخير في المطار محسوب آخر مجموعة، وجيت خليت زواجي قال لي عندك مشكلة أمنية في الزواج، لكن بسيطة تنحلها لك. الحجاج داخلين كملوا لهم إجراءاتهم وركبوا في الطائرة. الكابتن قال بنطلع ما بنستنى، خلاص سكر باب الطائرة وطلع. جاني بتاع المدير الامن المطار قال لي ان شاء الله غارب ان شاء الله ما يقاسمت لي، قلت ان شاء الله الطائره ما تطير توجي في ماشي بيت الله ناوي النيه. خلاص ردوا قال الطائره عطل. كلموا الكابتن افتح السلوم بتاع الطائره خلي السلوم يجي يرفع الحاج اللي قاعد، قال ماني فاتح الطائره محركه والع. وجاني نفسه مدير الامن قال لي ما تكدر بالك ربك ما يقاسمت لي، قلت له تو احنا في بيت الله الحمد لله يا رب। ये वाकया ईमान, सब्र और अज़्म की एक ऐसी दास्तान बन चुका है जिसे भुलाया ना जाएगा। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने घर का दीदार जल्द अज जल्द नसीब फरमाए। आमीन।